जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मास्टर सेवा पे केरला असेंबली ने एक बार फिर एक और नया रेजोल्यूशन पास कर दिया है सो दैट उनकी स्टेट नाम केरला से चेंज करके केरलम कर दिया जाए। एंड यहाँ पर उन्होंने डिमांड उठाई है कि आर्टिकल नंबर 3 को यूज करके यहाँ पे जितने भी नेसेसरी मेजर्स हैं वो यहाँ पर लिए जाए सो दैट उनके स्टेट का नाम चेंज कर दिया जाए। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? शेड्यूल नंबर 1 जो कि नेम ऑफ द स्टेट्स और यूटी एंड इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से डील करता है, वहां पर वो चेंज चाहते हैं। नंबर 2 शेड्यूल नंबर 8 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है, वहां पर वो चेंज चाहते हैं। शेड्यूल नंबर 8 में इनिशियली यहाँ पर 14 लैंग्वेज थी, एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस उसमें है। नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3 में क्या प्रोविजन है या क्या प्रोसीजर है किसी भी स्टेट के नाम को चेंज करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 4 जो आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 बाय द सिंपल मेजोरिटी, नंबर 2 बाय द स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल नंबर 368। अगर कोई भी फेडरल कैरेक्टर को यहाँ पर हिट कर रहा है, यहाँ पे तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अभी तक हम सबको पता है 106 बार यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुका है। द लेटेस्ट वन इज गिविंग रिजर्वेशन टू वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। तो आज के सेशन में ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी केरला ने रेजोल्यूशन पास किया था, बट होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर कुछ चेंजेस करने के लिए कहे थे। एंड अब दोबारा हम देखते हैं कि केरला असेंबली ने एक न्यू रेजोल्यूशन पास कर दिया है सो दैट उनकी स्टेट का नाम चेंज करके केरलम कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम आर्टिकल 3 को ही पढ़ते हैं, ठीक है। कि आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 सेज दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ नंबर 1 फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट or by uniting 2 or more states or part of the states or by uniting any territory to a part of any state। कोई भी नया स्टेट बनाना है by separation of territory from any state बनाया जा सकता है। हमने देखा भी तेलंगाना बना, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया जाता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी बाउंड्री को चेंज करना है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट जो कि यहाँ पर आएगा आर्टिकल नंबर 3, जिसको केरला की असेंबली कह रही है कि आप मेजर्स लीजिए अंडर आर्टिकल नंबर 3 सो दैट उनके स्टेट का नाम चेंज कर दिया जाए, ठीक है। अब क्वाइट ऑब्वियस है शेड्यूल 1 में भी चेंज होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूल 8 की भी यहाँ पर डिमांड उन्होंने करी है कि शेड्यूल 8 में भी चेंजेस करे जाएं। अब आर्टिकल 3 के प्रोविजन ये पांचों हैं। अब इसके अलावा क्या प्रोसीजर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लेते हैं यहाँ पर केरला को ही ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सबसे पहला सवाल कि क्या सर ये पार्लियामेंट ही इस स्टेप को इनिशिएट कर सकती है या फिर स्टेट खुद से कर सकता है? तो दोनों के पास यहाँ पर पावर है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है वो पार्लियामेंट भी स्टार्ट कर सकती है प्रोसेस या स्टेट असेंबली भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकती है। नंबर 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर पार्लियामेंट में वो बिल नहीं आएगा जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन नहीं होगी। अ बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड without a recommendation from the president। उसके बाद states which are going to get affected, for example यहाँ पे केरला का नाम चेंज कर दिया जा रहा है, the legislation of a state must be presented with the bill। उस पर्टिकुलर स्टेट को यहाँ पर बिल भेजा जाएगा and with a specified time वो स्टेट वापस यहाँ पर राष्ट्रपति को वो बिल भेजेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी स्टेट अपने यहाँ पर व्यूज भेजेगा वो ना ही तो राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग है और ना ही वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। द प्रोविजन टू सेंड अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। उसके बाद 5th अमेंडमेंट 1955 से इस प्रोसेस को ऐड किया गया। द स्टेट में प्रेजेंट इट्स व्यूज विद द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, बट स्टेट लेजिस्लेचर की व्यूज जो हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ना ही राष्ट्रपति पे और ना ही पार्लियामेंट पे। ओके, almost after a year the state assembly passes a resolution urging center to bring a constitutional amendment to change the state's name to Keralam from Kerala। केरला से केरलम यहाँ पे कर दिया जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप आर्टिकल 3 में कुछ चेंजेस करेंगे तब आपको यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से ही यहाँ पर उसको पास करवाना पड़ेगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज अ स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी।
यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल नॉट बी कंसिडर एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368. आई होप दिस इज क्लियर. जैसे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था 2019 में, उस वक्त भी आर्टिकल 3 का यूज किया गया था. The House passes a new resolution after the Centre returned the earlier one with the corrections. ठीक है, लास्ट ईयर हमने देखा कि MHA ने यहाँ पर वापस करा था, कुछ चेंजेस करने के लिए यहाँ पर बोले गए थे. The resolution moved by the Chief Minister demanded that necessary measures should be taken under Article number 3. Article number 3 के अंतर्गत यहाँ पे चेंजेस लिए जाए so that उनके स्टेट का नाम केरलम कर दिया जाए in the first schedule of the Constitution. Because Article 3 से जैसे ही नेम ऑफ द स्टेट चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेट फर्स्ट शेड्यूल में भी क्वाइट ऑब्वियस है स्टेट का नाम यहाँ पर चेंज होगा. A resolution seeking to officially change the state name was passed on August 9 लास्ट ईयर भी इसको प्रेजेंट किया गया था एंड ये कहा गया था कि केरलम कर दिया जाए इन द फर्स्ट शेड्यूल. इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन यहाँ पर पास किया गया था जिसमें सेंटर से डिमांड करी गई थी कि जो लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में उसमें भी केरलम वर्ड यहाँ पर कर दिया जाए. बट अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जब आपने स्टेट का नाम चेंज करना है तो आर्टिकल 3 यूज होगा. दैट मीन्स सिंपल मेजोरिटी से आप किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर देंगे. बट जब 8 शेड्यूल में कुछ चेंज करना होगा तो आपको यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 उसकी जरूरत होगी. आपने देखा कि पहले उड़िया से उड़िया करा गया, चेंज किया गया. दैट मीन्स यहाँ पे चेंज होगा तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी एंड इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. बट जब आप स्टेट का नाम चेंज करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 3 यूज करके, तब आपको खाली सिंपल मेजोरिटी की यहाँ पे क्या होगी, जरूरत होगी. तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं. तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए बिकॉज ये लास्ट ईयर भी न्यूज में रहा एंड अभी दोबारा से न्यूज में आ गया है. आई होप पूरा सेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा. ऐसी और यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप चैनल को देखते रहिए. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.